हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो कि अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक्स यानी कुछ अच्छे क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे पहले हमें परसेंटेज के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100। हमें परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन को जानना होगा। इसके लिए हम कुछ फ्रैक्शन लिख देते हैं। जैसे 1/2 को 50%, 1/3 होता है 33, सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16, सही 2/3%, 1/7 होता है 14, सही 2/7%, 1/8 होता है 12, सही 1/2%, 1/9 होता है 11, सही 1/9%, 1/10 होता है 10%। ये निकालते कैसे हैं? इसके लिए हमें जैसे हमें 1/2 का फ्रैक्शन का मान निकालना है, तो इसके लिए हम करते हैं 1/2 इंटू 100%। तो इस तरह 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो ये 1/2 होता है 50%। इसी तरह हम किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज में मान निकाल सकते हैं। आइए आज हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक आदमी ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिटेल मेथड से बनाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि कोई आदमी है जो एक वस्तु को 2% की हानि पर बेचा है। अगर वह उसे 44 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। पहले हम सीपी मान लेते हैं कि 100 है। पहले वो 2% के हानि पर बेचा तो 100 माइनस 2 रुपया का बेचा होगा। और अब दोबारा उसे 44 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 100 प्लस 20। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 98, 120, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो है 22, जिसका मान दिया हुआ है 44। तो इसमें एक का वैल्यू आ गया 2, यानी इसका सीपी है, यानी इसका जो सीपी है वो है 100 इंटू 2, यानी 200 रुपया। यही इसका आंसर हुआ। अब हम इसके एक और शॉर्ट ट्रिक्स यानी सेकेंड मेथड के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक है जैसे 2% की हानि पर बेचा और 20 पर और दोबारा वो 44 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी प्लस 20%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 22% है। इसका मान दिया हुआ है 44।
तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2। तो इसी तरह हम 100% CP जो कि 100% होता है तो ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि एक साड़ी 3230 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को यानी सेलर को 15% की हानि का सामना करना पड़ता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर साड़ी को बेचना चाहिए। इसमें इस क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया गया है कि एक साड़ी को इतना रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को 15% की हानि का सामना करना पड़ता है, यानी उसे 15% का हानि हो रहा है। तो वो बेच कितना % पर रहा है, यानी वह CP के 85% पर वह बेच रहा है, या जो कि जिसका मान दिया हुआ है 3230 रुपया। उसी तरह हम 1% का मान निकाल लेंगे भाग देकर 323 यानी 1% का मान आ रहा है 38। तो हमें निकालना है 120%, यानी गुना 120। तो यह हो जाएगा 120% का मान हो जाएगा 38 गुना 120, जो कि होगा 380। 38 दुना 76, 6 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 1 4, 4560 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि विक्रेता को 15% की हानि होती है, यानी 85% पर यह बेच रहा है, तो मैंने 1% का वैल्यू निकाल दिया और इससे 120 पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी CP 100% तो होगा ही, ऊपर प्लस में उसका 20% प्रॉफिट भी। 120% का मान हो जाएगा 38 × 120 4560 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिवम एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपया अधिक के लिए वस्तु बेचता है तो उसे 33% का लाभ मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% किसी निश्चित मूल्य पर बेचता है, यानी इसका मान लीजिए कि वह X रुपया पर बेचा वह उस वस्तु को, तो उसे 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपया अधिक में बेचा होता है, यानी 25% से लेकर 33% का जो सफ़र है, इसमें 5 रुपया का डिफरेंस है, जो है 8% का वैल्यू। 8% का वैल्यू 5 है। हमें पूछ रहा है कि 24 ऐसे वस्तुओं की लागत मूल्य क्या है। एक वस्तु का वैल्यू होता है 100%, किसी भी वस्तु का CP जो होता है 100%। हमें ऐसे 24 वस्तुओं को की CP निकालना है, तो वो हो जाएगा 2400%। इसमें 300 से गुना करेंगे तो 2400% आ जाएगा। तो इसके लिए हमें इसमें 300 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिहाई 15, 1500 रुपया हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में बोल रहा था शिवम एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपया और अधिक के लिए वस्तु बेचता है तो उसे 33% का लाभ मिलेगा। यानी हमें 25% से 33% का डिफरेंस ले लेना है, जो कि होता है 8%। और इसका मान दिया हुआ है कि 5 रुपया अधिक, यानी 5 रुपया है 8% का वैल्यू, तो हमें 2400% का निकालना है, जो कि होगा 15%, 1500 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
एक पेन एक निश्चित राशि में बेचा जाता है तो 20% की हानि हुई। अगर इसे 12 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है। यदि कलम को 4.80 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक पेन एक निश्चित राशि में बेचा जाता है तो 20% की हानि हुई। अगर 30% का लाभ होता है, यानी इसमें भी है कि -20% है और 30% का लाभ है यानी +30%। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है -20% और +30% के बीच का डिफरेंस है 50%, जिसका मान दिया हुआ है 12 रुपया। तो हमें पूछ रहा है कि ऐसे यदि कॉलम को इतना 4.80 में बेचा जाए, 0.4 से गुना करेंगे तो 4.8 आएगा। इसको 0.4 से गुना करेंगे 20% आएगा। पहले तो 20% लॉस में बेचा गया था यह पेन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेन निश्चित राशि में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, यानी उस समय 80% मिल रहा था और इसे 12 रुपया अधिक में, और उसे अगर 4.8 रुपया अधिक में बेचा गया तो 20% और प्राप्त हुआ सीपी का, यानी अभी तो 100% सीपी ही प्राप्त हुआ है, यानी इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पेन एक निश्चित राशि में बेचा जाता है जो तो 20% की हानि हुई। अगर इसे 12 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है। यदि कॉलम को 4.80 अधिक में बेचा गया था तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो 20% हानि में बेचा और बाद में 30% लाभ पर, दोनों का डिफरेंस होगा 50%, जो कि माइनस और प्लस में जो रहता है दोनों को जोड़ दिया जाता है परसेंटेज को, वही उसका डिफरेंस होता है। और 50% का मान दिया हुआ है 12 रुपया। इससे हम 12 रुपया से ही निकाल लिए हम, यदि इतना रुपया का मान, तो इतना रुपया का मान 4.80 रुपया का मान है 20%, और पहले सीपी का हमें 80% प्राप्त हुआ था, तो अब 20% प्राप्त हुआ। टोटल सीपी 100% अभी प्राप्त हुआ, यानी हमें अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, यानी इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 425 रुपया में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, यानी एक आदमी कोई किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कह रहा है कि 15% की हानि होती है 425 रुपया में बेचने पर, यानी हमें 85 सीपी का 85% ही मिल रहा है, जो कि 425 रुपया है। तो 85% 420 रुपया 1% हो जाएगा, 425/85 होगा 5 आएगा। तो यहाँ से 100% का मान हो जाएगा 500 रुपया, और हमें 5% का और मान चाहिए। तो यहाँ 1% का 5, तो 5% का 25, तो 105% का हो जाएगा 525 रुपया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, यानी उसे सीपी का जो सीपी होता है उसका 85% ही मूल्य प्राप्त होता है। और 1% इससे हम 1% का मान निकाल लिए 5 रुपया, और फिर इससे हम 100% का मान निकाल लिए 500 रुपया, और
105 पर, और हमें बताना है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी सीपी क्या होगा। तो 105% में 5 से गुना करने पर 525 रुपया आएगा, जो कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।